पायल रिश्ते में रीमा की भाभी थी, जिसने अपने पति के जाने के बाद अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारी एक बहू बन के नहीं बल्कि एक बेटी बनकर उठा रखी थी, जिसके चलते वो खुद विधवा होते हुए भी अपने बारे में ना सोचकर अपनी विधवा ननद रीमा के बारे में ज्यादा सोचती थी और हमेशा अपनी सास कल्याणी से उसकी दूसरी शादी की बात किया करती थी। लेकिन उसे अपनी बहू पायल की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, जिसके कारण वो उसे हमेशा ही सुनाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय कल्याणी गुस्से में घर आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी पायल वहाँ से चाय लेकर आती है और कहती है, क्या बात है माँ जी, आज आप सुबह सुबह ही गुस्से में लग रही हैं, कोई बात है क्या? गुस्से में ना रहूं तो क्या करूं? भगवान जाने मेरी किस्मत खराब थी जो तुम दोनों विधवा ननद भाभी मेरी बहू बेटी बनकर इस घर में आई, या तुम्हारी किस्मत खराब थी जो तुम दोनों नंद भाभी में से किसी को घर परिवार का सुख नसीब नहीं हुआ। माँ जी, अब किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? अगर हमारी किस्मत में विधवा होना लिखा था तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब मैं तुम दोनों को क्या बोलूं बहू, मेरी किस्मत खराब है जो मुझे नाती पोते में से किसी का भी सुख नहीं मिला। माँ जी, आप ये सब सोचकर परेशान थी क्या? हाँ बहू, अभी सुबह सुबह बाहर थोड़ा घूमने के लिए निकली थी, तभी अपनी पड़ोसन रज्जो से मुलाकात हो गई तो पता चला उसकी बेटी माँ बनने वाली है। तेरी ननद रीमा और इसकी शादी आगे पीछे हुई थी, लेकिन किस्मत दोनों की कितनी अलग है। हाँ, वो बात तो है माँ जी, लेकिन हम दूसरों की खुशियों को देखकर अपने घर की शांति को तो भंग नहीं कर सकते हैं। अगर रीमा ये सब सुनेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा। बात तेरी सही है, लेकिन मैं क्या करूं? लोग मुझे भी तो ताने मारते हैं कि बहू तो विधवा थी ही, बेटी भी हो गई। तेरे घर में तो सभी विधवा ही हैं। ऊपर से रीमा के ससुराल वालों ने इससे विधवा होने के बाद सारे रिश्ते तोड़ दिए, एक बार इसका हाल खबर लेने भी नहीं आए। माँ जी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? क्यों रीमा की दूसरी शादी के खिलाफ हैं आप? बहू, ये फैसला मैं नहीं ले सकती हूँ। भले ही उसके ससुराल वाले उसका हाल खबर नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब ये उन्हीं लोगों की अमानत है, कभी न कभी तो आएंगे ही, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगी। कल्याणी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और पायल चाय की ट्रे वापस किचन में लेकर जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, तभी सामने से अपने विधवा ननद रीमा को देखकर कहती है, आप कब आई? बताया भी नहीं, ऐसे चुपचाप पीछे खड़ी थी, डरा दिया मुझे तो। भाभी, आप बात घुमाने की कोशिश मत करिए, मैंने माँ की सारी बातें सुन ली हैं। आज मुझे ये पता चल गया कि शादी होने के बाद अपनी खुद की बेटी अपने परिवार वालों के लिए बोझ हो जाती है। पागल हो तुम, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जानती हूँ भाभी, वरना अगर माँ की चलती तो वो मुझे जबरदस्ती अभी तक मेरे ससुराल वापस भेज देती। नहीं, तुम्हें अपने ससुराल जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओगी जब वो खुद जैसे छोड़ने आए थे तुम्हारे विधवा होने पर, वैसे ही लेने आए। अब जाओ, तुम अपना काम करो, मैं किचन का काम देख लूं। पायल की बात मानकर रीमा वहाँ से चली जाती है और पायल भी जाकर अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और दोनों ननद भाभी अपने विधवा होने के ताने लोगों से सुन सुनकर दुखी हो गई थीं, लेकिन एक दूसरे के सामने कभी अपना दुख जाहिर नहीं होने देती थीं। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय सभी लोग हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी पायल का कजन भाई पुलकित वहाँ आता है और कहता है, पायल दीदी, अकेले अकेले चाय पियोगी या मुझे भी दोगी? पुलकित, तू यहाँ कैसे? और तुझे मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? आने से पहले बताया भी नहीं। क्या दीदी, सारे सवाल एक बार में पूछ लोगी क्या? सांस तो लेने दो यार। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं तुझे अपने परिवार वालों से मिलवाती हूँ। ये है मेरी सास और ये है मेरी ननंद रीमा, और माँ जी ये मेरा छोटा भाई है, मेरा कजन ब्रदर। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, और बताओ कुछ अपने बारे में। आंटी जी, मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की है, अभी ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजा गया है, और जब तक ट्रेनिंग चलेगी मैं इसी शहर में रहूंगा। ये तो अच्छी बात है बेटा। इसका मतलब तू एक ही शहर में रहकर अलग रहेगा मुझसे? नहीं, तुझे यहीं रहना होगा मेरे घर में, और यहीं से अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। हाँ बेटा, पायल सही कह रही है। वैसे भी इतने बड़े घर में हम 3 औरतें ही रहती है, और तेरे रहने से हमारा भी मन लग जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं यही रहूंगा। ये हुई ना बात, चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। पायल इतना कहकर पुलकित को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और समय के साथ पुलकित पायल के ससुराल वालों के साथ ऐसे घुल मिल जाता है। सभी लोग उसे पसंद भी करने लगते हैं, क्योंकि उसने उस घर में एक बेटे की कमी पूरी कर दी थी।   थी।                                                                                                              ऐसे ही एक दिन वो रीमा के कमरे के आगे से गुजर रहा होता है।
तभी उसकी नजर कमरे के अंदर चुपचाप बैठी रीमा पर जाती है, जिसे देखकर वो अंदर जाकर कहता है, क्या बात है, मैं जब से आया हूँ मैं तब से देख रहा हूँ आप बहुत चुप चुप रहती हो। वैसे एक डॉक्टर होने के नाते आपको एक सलाह दूंगा मैं, लोगों को हंसते रहना चाहिए, इससे इंसान की लाइफ और बड़ी हो जाती है। रहने दीजिए आप, यहाँ जो लाइफ है वही नहीं काटी जा रही, आप लाइफ और लंबी करने की बात कर रहे हैं। देखिए आप जाइए यहाँ से, वरना माँ ने देख लिया तो गुस्सा करेंगी। आप किसी से हंसकर प्यार से बात करती भी है या नहीं? मैंने या तो आपको चुप देखा है या पायल दीदी से बात करते हुए देखा है बस। मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, उनके पास मुझे और भाभी को विधवा का ताना मारने के सिवा और कोई काम नहीं है। देखिए, कुछ लोगों की गलत सोच की वजह से हमें सबकी सोच पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। बाकी खुश रहने की कोशिश करिए, लाइफ छोटी लगेगी। पुलकित इतना कहकर मुस्कुराते हुए कमरे से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की सारी बातें दरवाजे पर छिपकर खड़ी हुई पायल सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर बैठकर अपने मन में सोचने लगती है। मुझे अभी तक लग रहा था कि शायद पुलकित रीमा को पसंद करता है, लेकिन आज इनकी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं सही थी। अगर मैं माँ जी को रीमा और पुलकित की शादी के लिए मना लूं, तो कम से कम रीमा को तो इस विधवा के कलंक से मुक्ति मिल जाएगी। इतना सोचकर पायल अपनी सास कल्याणी के कमरे में जाती है और उससे अपने भाई और अपनी ननद की शादी की बात करती है, जिसे सुनते ही वो पायल को बहुत गुस्सा करती है और उसकी आवाज सुनकर रीमा और पुलकित भी वहाँ आ जाते हैं। तभी पायल कहती है, माँ जी, आपको हम ननन भाभी का विधवा होने का ताना बर्दाश्त है, लेकिन अपनी बेटी की दूसरी शादी नहीं। माँ जी मान जाइए, मेरा भाई रीमा को बहुत खुश रखेगा। जिन ससुराल वालों की आप आस लगा कर बैठी हैं, अगर उन लोगों को रीमा को ले जाना होता तो 5 साल पहले ही ले गए होते। मैं थक गई हूँ माँ जी ये विधवा ननन की विधवा भाभी का ताना सुन सुनकर। जी आंटी जी, मैं रीमा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे उसके विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबकी बातें सुनने के बाद कल्याणी बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय मार्केट से लौटते हुए कल्याणी की नजर अपनी समधन देवकी पर पड़ती है और वो उसके पास जाती है और कहती है, देवकी जी, आप आज मुझे कितने सालों बाद दिखाई दी। जब से आप लोग मेरी बेटी को छोड़कर गए, दोबारा लेने ही नहीं आए। कल्याणी जी, अगर आपकी मनहूस और विधवा बेटी को हमें लेने ही आना होता तो हम उसे 5 साल पहले छोड़कर नहीं जाते। आप अभी तक ये आस करके बैठी हैं, हम उसे लेने आएंगे। लेकिन वो तो आपकी बहू है ना। कैसी बहू कल्याणी जी, बेटा ही नहीं रहा तो बहू कैसी। उस विधवा को अपने ही पास रखिए आप। देवकी की बात सुनकर कल्याणी को बहुत दुख होता है, साथ ही अपनी विधवा बहू पायल की बात ना मानने पर पछतावा भी होता है। जिसके बाद वो घर जाकर अपने सभी घर वालों को बुलाकर अपनी बहू पायल से उसकी बात ना मानने के लिए माफी मांगती है। साथ ही अपनी विधवा बेटी रीमा की दूसरी शादी के लिए हाँ भी कर देती है, जिसे सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है और अपनी विधवा ननद की दूसरी शादी बड़े धूमधाम से कर देती है।